हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों अगले क्लास में मैंने बता दिया था कि अप्रमेय संख्या को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 3 का ये तीनों प्रश्न करने वाले हैं। तो जो कि पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 1/√2 इसको सिद्ध करना है, क्या ये अप्रमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ले लिया गया है 1/√2। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में लेक्चरों ने बताया था कि इस टाइप का प्रश्न जब रहेगा तो आपको कल्पना करके बनाना है। क्या चीज़? कल्पना करके बनाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि कल्पना यानी कि माना की, तो लिख लेते हैं कल्पना किया की। कल्पना किया की, कल्पना किया कि प्यारे बच्चों हम लोग लिख लिए कल्पना किया कि 1/√2 1/√2 क्या है प्यारे बच्चों? एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय, एक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोग मान लिए। चलिए अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1/√2 1/√2 प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? ये बराबर लिखेंगे P/Q के। किसका? P/Q के रूप में। अब देखिए जहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब लिखेंगे हम लोग क्या? अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग अंक को जो है ना पलट देंगे। क्या करेंगे? इसको और इसको प्यारे बच्चों दोनों को पलट देंगे। लिखेंगे अंक, अंक पलटने पर, अंक पलटने, अंक पलटने पर। अब देखिए अंक को क्या कीजिए, ये सबको उल्टा कर दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए 1/√2 को जब उल्टा करेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा ऊपर। इसको जब उल्टा करेंगे तो Q/P हो जाएगा। ये इस प्रकार हो गया। अब चलिए लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ √2 जो है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंडीशन लिख दिया गया है। मैं पहले से लिख करके ले आया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ यही लिखा गया है प्यारे बच्चों कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है एवं ये Q और P क्या है? Q और P भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार प्यारे बच्चों लिख दिए इसका मान। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं होता है परिमेय संख्या का, जो कि असंभव है। अतः हमारी जो कल्पना है प्यारे बच्चों, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जो हम लोग माने थे प्यारे बच्चों की कल्पना किया कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या, वो गलत हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों की अंक जो पलटने पर ये नियम बताया उसी में लगेगा, जो कि 1/√2 यानी कि जो कि भिन्न के रूप में होगा उसी में हम लोग अंक पलटेंगे, अन्यथा नहीं पलटेंगे। जहां जहां 1/√2 दिया हुआ है वहां वहां प्यारे बच्चों हम लोग अपने अगली संख्या लगा करके दूसरे नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सेम कंडीशन रहेगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी इतना छोटा ही लिखना है। देखो मैंने अपना लेक्चर 1 में थोड़ा सा बड़ा बता दिया था, लेकिन घबराए नहीं, वो जो था वो भी बनेगा उसी टाइप का और ये भी बनेगा इस टाइप का। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग का है 7 × √5। चलिए 7 × √5 को हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए ले लिए 7 × √5। अब इसको भी लिखेंगे प्यारे बच्चों की कल्पना किया कि, सबसे पहले अपरिमेय संख्या मानेंगे। लिखेंगे कल्पना किया कि
कल्पना किया कि 7 × √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। इस प्रकार लिख लिए, और परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या है। अब देखिए लिखेंगे, इसलिए वही चीज लिखेंगे प्यारे बच्चों, 7 × √5 बराबर P/Q। P/Q लिखेंगे, उसके बाद Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। और प्यारे बच्चों लिख देंगे क्या, लिख देंगे ये 5 जो है ना, देखिए किस प्रकार, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक ना। 5 √5 बराबर P/Q, ये जो 7 है प्यारे बच्चों ये इनटू में आ जाएगा, ठीक ना, ये इनटू में आ जाएगा। अब वही चीज लिख देंगे प्यारे बच्चों, जो चीज हम लोगों ने नीचे लिखा था कि यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है एवं P, और √P जो लिख देंगे 7 × √Q परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। चलिए लिख के मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, जहां जहां जो मान था वो मैंने पुट कर दिया, जहां जहां जो स्थान था प्यारे बच्चों इसी को तो देख के लिखना है, ये दोनों को देख करके। ये हम लोग जानते हैं कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या के रूप में आया और ये परिमेय संख्या के रूप में आया, तो लिख देंगे यहाँ √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, एवं P/7 × Q क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो असंभव होता है, अतः हमारी कल्पना गलत है। सिद्ध होता है कि √5, इस प्रकार लिख देंगे कि 7 × √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग का प्यारे बच्चों आंसर हो गया। बहुत ईजी, आप लोग सिर्फ बारीकी से देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ करना पड़ता है काम, उसके बाद तो ये सिर्फ लिखना ही पड़ता है। ये सब चीज में लिखेंगे प्यारे बच्चों, जो मान यहाँ दिया रहेगा यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा लेते हैं और लास्ट प्रश्न है, क्या है, 6 + √2। तो चलिए 6 + √2 को भी हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे इसको प्यारे बच्चों, इसको हम लोग पहले कल्पना कर लेंगे। लिखेंगे कल्पना किया कि, कल्पना किया कि लिख लेंगे इस प्रकार। चलिए देखिए इस प्रकार लिख दिया गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा क्या सॉल्व करना है, देखिए ये 2 को जो है ना √2 को इधर ले आइए। √2 जब इधर आ जाएगा तो बराबर के साइड क्या क्या बचेगा, पहले P/Q लिख दिए, ये प्यारे बच्चों प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6। ओके चलिए अब जो चीज लिखते थे प्यारे बच्चों कि यहाँ √2 अपरिमेय संख्या है, और इसको लिख देंगे प्यारे बच्चों क्या, ये एक परिमेय संख्या। चलिए इस प्रकार हम लोग लिख देते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार लिख दिया गया है, ठीक है। जहां जहां जो मान था वो मैंने पुट कर दिया है, यही हम लोग का क्या हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का पूरा ये तीनों प्रश्न प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लिया है, और 1, 2 भी कंप्लीट कर लिया है। पिछले का लेक्चर का लिंक प्यारे बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 1 ही रहेगा लेकिन प्रश्नावली 1.4 के साथ। तो प्यारे बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने अगले क्लास के लिए। इन सब का प्यारे बच्चों जो PDF है ना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर ले जा करके। इन सब का PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, जहां से आप लोग अच्छे तरीका से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।